नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। विंध्य की सियासत और जातिवाद का चोली दामन का साथ है, जहां नेताओं का भविष्य ही जाति समीकरण से तय होता है। कई सीटों पर तो इसका सीधा असर है। 70 के दशक तक यहाँ की राजनीति में जातिवाद की भूमिका उतनी नहीं थी, लेकिन 80 सियासत के दशक में जहां पर राजनीति में जाति समीकरणों का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए यह आज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जातीय समीकरण की महत्ता इसी से पता चलती है कि जातीयता के आधार पर राजनीति में स्थापित होने वाली पार्टी बसपा ने पहली सीट इसी क्षेत्र से जीती थी। इसी जातीयता के चलते कई ऐसा नेता जो न केवल विंध्य बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना परचम फहराते नजर आए। तो आइए आपको बताते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। विंध्य में जाति समीकरणों के जरिए राजनीति के शतरंज में सह और मात का खेल करने वाले पुराने प्रमुख चेहरों में अगर देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के नाम शुमार है। अर्जुन को क्षत्रिय वर्ग का प्रबल समर्थन मिलता था, तो श्रीनिवास तिवारी ब्राह्मण वर्ग का नेतृत्व करते नजर आते थे। ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने अन्य वर्गों के लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। सजातियों से इतर भी ये दोनों नेता उतने ही लोकप्रिय थे, लेकिन इनके राजनीतिक इंजन का फ्यूल इनके सजाती वर्गों से रहा और मिलता जुलता माना जाता था। अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी के बाद कुछ समय तक जाति समीकरणों के खेल तो राजनीति में होते रहे, लेकिन जाति को लेकर कोई बड़ा चेहरा तैयार नहीं हो सका। यह तब तैयार हुआ जब अर्जुन सिंह को हराकर सुखलाल कुशवाहा राजनीति की मूल धारा में चमक उठी। सुखलाल दलित वर्ग के बड़े नेता बनकर उभरे। विंध्य में दलित वर्ग ने उन्हें अपना नेता तो माना ही, वे कुशवाहा समाज के मध्य प्रदेश मान्य प्रिय नेता बनते चले गए। तब तक बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी जाति वर्ग राजनीति में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। आज सिद्धार्थ भी कुशवाहा समाज से मान्य नेता के तौर पर माने जाते हैं। अमरपाटन से विधायक रामखिलावन पटेल ने बसपा की राजनीति करने के बाद भाजपा में कदम रखा, लेकिन यहां आने के बाद भी उन्होंने जातिवादी राजनीति से मुक्ति नहीं पाई। आज की स्थिति में उन पर सजाती वर्ग की राजनीति करने की मुहर लग चुकी है। विंध्य में अगर सबसे ज्यादा जातिवादी राजनीति करने का आरोप किसी जनप्रतिनिधि पर लगा है तो वो रामखिलावन पर लगा है। हालांकि उनका दावा रहता है कि वे ऐसे आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर लगते हैं, जबकि वे ऐसे नहीं हैं। उनके सर्वहारा वर्ग से ताल्लुकता है। सांसद गणेश सिंह की राजनीतिक शुरुआत जाति समीकरण पर बहुत प्रभावी नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे वो सियासी धारा में अपना कदम बढ़ाते गए, उन्हें जाति समीकरण में नफा नुकसान भी करीब से देखने को मिला। धीरे धीरे उन्होंने भी जाति समीकरणों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसी दौरान एक विवाद के बाद बैठक में जिस तरीके से सजाती लोगों के पक्ष में बात रखी थी, उसके बाद से वे कुर्मी समाज की राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में देखे जाने लगे। हालांकि वे सभी वर्गों पर समान रूप से अपनी पकड़ और भाव रखते हैं। रीवा में श्रीनिवास तिवारी के राजनीतिक सूर्यास्त के साथ ही जो नया सूर्योदय हुआ वह था राजेंद्र शुक्ला का। एक पढ़ा लिखा विजनरी नेतृत्व लोगों ने उनमें देखा। उन्होंने विकास की जो शुरुआत रीवा में की, तो रीवा को पिछड़े जिले से बाहर लाकर एक विकसित के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ सामान्य और अपने आप उन पर ब्राह्मण राजनीति का ठप्पा लगने लगा। अब वे विंध्य के कद्दावर सवर्ण नेता के रूप में सर्वमान्य हो चुके हैं। मजदूरों के आंदोलन से राजनीति शुरू करने वाले नारायण त्रिपाठी की शुरुआत राजनीति समाजवादी रही। अब सतना जिले में पटेल और कुशवाहा राजनीति की जड़ें गहरी होने लगी। तब भी सामान्य वर्ग से जिले के नेताओं ने जाति को लेकर निरपेक्षता के सिद्धांत को प्राथमिकता में रखा। तब नारायण त्रिपाठी ने सवर्ण के लिए गाहे बगाहे आगे आने लगे। इसके बाद से न केवल ब्राह्मण वर्ग बल्कि सवर्ण वर्ग अपने नेतृत्व खोजने लगा और आज वे इस वर्ग के नेता के रूप में मान्य होने लगे। अर्जुन सिंह की विरासत संभालने का काम उनके बेटे अजय सिंह ने किया। इनकी राजनीति में सीधे तौर पर जाति समीकरण नहीं दिखते हैं और उनका विंध्य में दखल हर वर्ग में है, लेकिन जाने अनजाने ही सही वे क्षत्रिय वर्ग के नेता के तौर पर प्रचारित हो चुके हैं। जाति समीकरणों को लेकर खुद को हाशिए पर रखने वाले कमलेश्वर पटेल और प्रदीप पटेल पर विंध्य की जाति राजनीति ने अपने आप जाति राजनीति का ठप्पा लगा दिया है।
हालांकि वे अपनी जातियों को लेकर प्रभावी भूमिका में नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनके सजाती लोग उनके क्षेत्र में उन्हें अपनी जात के नेता के रूप में देखते हैं। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।